हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप वो हस्ती हैं कि आपके वालिद भी अल्लाह के वली थे, नाना भी अल्लाह के वली थे, माँ भी वलिया थी, और वलियों के घर फिर आगे वली। जिस दिन हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई, आपके वालिद हज़रत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह आपके ख्वाब में नबी करीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आकर फरमाया, या अबा साले, ए अबू साले, तुझे खुशखबरी हो कि आताकल्लाहु इब्ना, अल्लाह ने तुझे एक बेटा अता फरमाया। सिर्फ इतना नहीं फरमाया, फरमाया तुझे वो बेटा दिया है, हुआ वली जी, जो आम नहीं, जो मेरा दोस्त है। अभी आपका बचपन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर बिशारत दे रहे हैं कि ऐ अबू साले, तुझे अल्लाह ने ऐसा बेटा अता फरमाया जो मेरा दोस्त है। व महबूबी, सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, व महबूबी, और मेरा महबूब भी है। व महबूबुल्लाह, सिर्फ मेरे ही महबूब नहीं, वो अल्लाह का भी महबूब है। मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे ऐसा बेटा दिया, मेरा दोस्त भी है, मेरा महबूब भी है, अल्लाह का भी महबूब है। वासा यकूनु लहू शाअनुन फिल औलियाई, वो ज़माना दूर नहीं, ऐसा वक्त आने वाला है, अल्लाह पाक इस तेरे बेटे को औलिया में ऐसी शान अता फरमाएगा का शानी बैनल अंबियाई वल मुरसलीन, जैसे अंबिया और मुरसलीन में अल्लाह ने मुझे शान अता फरमाई है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था ना, गौस से आज़म दरमियाने औलिया, चूँ मोहम्मद दरमियाने अंबिया, कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे अंबिया में, मुरसलीन में एक शान अता फरमाई, अल्लाह ने तेरे घर जो बेटा दिया, अल्लाह तमाम औलिया में फिर उसको भी वही शान अता फरमाएगा। फिर ये शहजादा हुआ। चंद चीदा चीदा बातें करनी है, चूँकि वक्त मुख्तसर है, वरना हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के किसी एक पहलू को भी हम ले लें तो वक्त हमें इजाज़त नहीं देगा। आप पैदा हुए वली, आप बचपन से ही थे। किसी ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप वली हैं? फरमाया मुझे तो उस वक्त पता चला जब मैं मदरसा जाता था, अकेला नहीं जाता था, मेरे साथ साथ फरिश्ता भी एक जाता था। उस फरिश्ते की ड्यूटी थी, जिस वक्त हुज़ूर गौस पाक क्लास में जाते थे, कहता था ओ बच्चों एक तरफ हो जाओ, अल्लाह का वली आ गया। उस वक्त से पता। फिर आपकी ग़लबन 18 साल की उम्र थी, जिस वक्त बाकायदा आपको इशारा मिला, जंगल में कहीं जा रहे थे तो एक बैल देखा, बैल के पीछे गए तो बैल ने पीछे मुंह करके कहा कि ऐ बच्चे, तू इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया, तेरा कोई और मकसद है। आप फिर वालदा के पास गए, वालदा से इजाज़त मांगी। 18 साल की आपकी उम्र थी, उस वक्त माँ ने इजाज़त दी, बेटा मेरी तरफ से इजाज़त है, जा। आपने फिर 30-32 साल माँ से अलग रहकर इल्म दीन हासिल किया,
जंगलों में, तन्हाई में, नमाज फजर, पंजगाना नमाज, रोज़ों की हालत, कभी कुछ मिलना कभी कुछ न मिलना, कुछ भी नहीं घर में बचा, सिर्फ एक ही चाहत थी, कुछ रहे न रहे मौला राज़ी हो जाए। इसके लिए आपने 32-33 साल कोशिश की कि कौन राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। फिर वो वक्त आ गया, जिस तरह मेरे से कबल बच्चा बयान कर रहा था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज से पहले आप के सामने तशरीफ़ लाए, हालत बेदारी में, ख्वाब में नहीं, आप जाग रहे थे, हालत बेदारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को दीदार करवाया और सामने तशरीफ़ लाए। फरमाया, अब्दुल कादिर लोगों को बयान क्यों नहीं करता, लोगों को दर्स क्यों नहीं देता? हुज़ूर कैसे दर्स दूँ, मैं अजमी हूँ, ये बगदाद के लोग अरबी हैं। फरमाया, मुँह खोलो। आपने अपना लुआब 7 मरतबा अब्दुल कादिर के मुँह में डाला। फरमाया, अब बयान करना, अब बयान करना। फिर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने भी डाला। तो फिर हालत ये थी, आप खुद फरमाते हैं, जिस वक्त असलम साहब मैंने शुरू किया था ना बयान, शुरू में मेरे सामने या 2 लोग होते थे या 3 लोग होते थे। कामयाबी ऐसे नहीं कदम चूमती, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि आज जनाब जो काम किया है वो आज ही पाए तकमील तक पहुंच जाए, नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को वो मकाम और मर्तबा मिल गया कि एक मुर्दा मुर्गी, उसकी हड्डियाँ इकट्ठी की, हड्डियाँ इकट्ठी करके आपने हाथ फेरा, फरमाया कुम बेज़निल्लाह, मुर्दा मुर्गी आपके सामने जिंदा होकर खड़ी हो गई। ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए पीछे मेहनतें थी। फरमाया, शुरू में सिर्फ 2 या 4 बंदे होते थे जिनको मैं वाज करता था, फिर ऐसा 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 शोहरत बढ़ती गई, दूरों नज़दीक से लोग आते गए, दूरों नज़दीक से लोग आए। हाल ये हो गया, आपके बेटे फरमाते हैं कि एक वक्त आ गया जब वाले साहब खुतबा देते थे तो 70-70 हज़ार लोग सामने होते थे। कितने लोग? 70,000। आप बयान फरमाते थे तो मजमा, ये नहीं कि जनाब कोई 4 साल की प्लानिंग तो बाद एक जनाब लॉन्ग मार्च किया तो उसमें 20,000 हैं, 10,000 हैं, नहीं, ऐसा मामला नहीं था। जब भी खुतबा देते थे, अच्छा कमाल की बात सुने, आप हफ्ते में 2-3 मरतबा खुतबा दे ही दिया करते थे। 2-3 मरतबा तो 70-70 हज़ार लोग जमा करते थे और फिर आम नहीं थे। 70-70 हज़ार में 4-4, 5-5, 6-6, 100 बंदा ऐसा होता था जो मुफ्ती होता था, जो आलिम होते थे, मशाइख होते थे, पीर होते थे और आके हुजूर गौस पाक की बातें लिखा करते थे। ये हाल हो गया आपके मजमे का। रवायात में आता है लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुजूर गौस पाक की गुफ्तगू सुनी, वहीं तौबा कर ली कि जो हो गया वो तो हो गया, आइंदा नहीं करेंगे। और कितने हज़ार लोग थे जो गैर मुस्लिम थे जिनको मेरे गौस ने कलमा पढ़ा के महबूब का उम्मती बना दिया। इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखिएगा, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, आपको अल्लाह पाक ने जितना भी मकाम दिया, शोहरत दी, इसके पीछे एक चीज़ रही है, आपने सारी ज़िंदगी गरीबों का बड़ा ख्याल किया है। मकाम मिलता है,
बाद औक़ात इल्म पढ़ने से मिल जाता है, बाद औक़ात सदका देने से मिल जाता है, तहज्जुद गुजारी से मिल जाता है। बहुत से ऐसे ज़राए हैं जिनके साथ इंसान को मकाम मिलता है। लेकिन हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दर पे जो भी आया है, आपने उसको खाली नहीं भेजा। और यही तरीका कार रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का। आपने भी अपनी ज़िंदगी में किसी साइल को वापस नहीं लुटाया। वह अम्मा साइला फला तनहर, ये तो कुरान का भी हुक्म है, जब साइल आ जाए तो उसको झिड़को। साइल के भी आदाब, और यही काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि खुद कुछ है या नहीं। कोई आ गया तो उसे ये नहीं जवाब दिया कि मेरे पास नहीं है, नहीं वाला जवाब ही नहीं है। और फिर यही काम चलता चलता मौला अली के दौर में आपने भी किसी साइल को वापस नहीं भेजा। कुरान भी इशारा एक जगह करता है कि कोई कभी यतीम बन के आया, कभी मिस्कीन बन के आया, कभी कैदी बन के आया, सारे दिन का रोज़ा, रात का वक्त एक ही रोटी खाने लगे तो दस्तक हो गई, कौन है जी, मैं मस्कीन हूँ। दूसरे दिन फिर रोज़ा, खाने लगे, कौन है जी, मैं यतीम हूँ। तीसरे दिन फिर रोज़ा, रोटी एक ही, खाने लगे तो कहने लगा कि मैं जनाब एक कैदी हूँ और आपसे कुछ लेने आया हूँ, वो भी उठा के दे दी। तो देने के बाद फिर जब उसने दस्तगीरी फरमाया कुछ और चाहिए, उसने कहा नहीं हुजूर, मैं तो फरिश्ता था, बस इम्तिहान लेने के लिए आया। तो फरमाया तू इम्तिहान लेने आया, मैं समझा कुछ और चाहिए, रंग मुबारक सुर्ख हो गया। फरमाया थी एक ही रोटी जो दे दी, लेकिन अगर तू और मुतालबा करता है कि घर में मेहमान ज्यादा है, मुझे और चाहिए, मैं अली इस एक रोटी में कुछ पढ़ के फूंकूंगा, एक ही सारों के लिए काफी हो जाएगी। ये तो दरवाजा ही ऐसा है। एक जंग के बारे में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां हाजिर थे, कुछ खाने के लिए नहीं था। शेख साहब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे पास एक थैली थी, उस थैली में चंद एक खजूरें थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं या कोई और सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि थैली थी, उसमें चंद एक खजूरें थी। और साथ मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह करते हुए कहा कि उस थैली में सिर्फ 21 खजूरें थी। 21 खजूरें, और कई सौ सहाबा थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी को कहा कि सहाबी वो थैली लाओ। वो थैली लाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें अपना दस्ते अक़दस फेरा, फरमाया मेरे साहबी ऐसा करो, बैठ जाओ और जितने मेरे साहब हैं इनमें से 10-10 को बुलाओ, वो आते जाएं और खाते जाएं। रवायात में आता है जितने सहाबा थे 10-10 आते गए, खजूरें खाते गए, सारे सहाबा ने पेट भर के खजूरें खाई। बाद में देखा जितनी पहले थी इतनी ही अब भी मौजूद थी। जिस टाइम खा ली, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी ये थैली अपने पास रख लो, या वो बर्तन जो था फरमाया अपने पास रख लो। काम में करना, जिंदगी में कभी भी तुम्हारे पास कोई मेहमान आए, इसमें हाथ डालना, निकाल के खिला देना, खजूरें खिलाते रहना, जिंदगी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, ये खजूरें ख़त्म नहीं होंगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, वो साहबी फरमाते हैं कि दौरे रिसालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मैं वो खजूरें खुद भी खाता रहा, घर वालों को भी खिलाता रहा, और जो मेहमान आता था उसको मैं खजूरें देता भी रहा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक का दौर आ गया। दौरे सिद्दीकी में भी वो खजूरें मैंने खुद भी खाई, घर वालों को भी खिलाई, कोई मेहमान आ जाता था उसको भी खिलाता था। दौरे फारूकी आ गया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर। दौरे फारूकी में भी खजूरें खुद भी खाता रहा, घर वालों को भी खिलाता रहा, मेहमान आता उसको भी खिलाता। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आ गया। दौरे उस्मानी में भी मैंने खुद भी खाई, मेरे घर वालों ने भी खाई। कोई मंगता आ गया, कोई साइल आ गया, कोई दरवाजे पे आ गया, उस थैली में हाथ डालता था, निकाल के दे देता था, खिला देता था। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद वो थैली मुझसे गुम हो गई, किसी ने उठा ली। दौरे फारूकी में भी, दौरे अबू बकर सिद्दीकी में भी, दौरे उस्मानी में भी और दौरे रिसालत में भी खुद भी खाई, मेहमानों को भी खिलाई, घर वालों को भी खिलाई, गरीबों को भी खिलाई, यतीमों को भी खिलाई, मदीने वालों को भी खिलाई। और जिस वक्त उन खजूरों को हमने गिना था, गिनती में सिर्फ 21 खजूरें थी। इतनी बरकत कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि मेरे मुस्तफ़ा ने उन खजूरों में अपना हाथ फेर दिया। इस हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। बस उस सहाबी का कन्फर्म मेरे जहन में नाम मुस्तहज़र नहीं है, वरना हदीस किसी बंदे के अंदर, किसी आलम के अंदर जुर्रत नहीं इसको रिजेक्ट कर सके। सियासत्ता की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस का ये मोजज़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, ये घराना ही सैयदों का ऐसा है कि इनके घर में कुछ रहे या न रहे, इन्होंने गरीबों को बड़ा लुटाया है, गरीबों ने इनके घर से बड़ा खाया है। तो यही हाल हुजूर सैयदी व मुर्शिदी हुजूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तेरे और मेरे पीर का था। यही तो वजह है यार। अच्छा, फिर एक और नुक्ता देने लगा हूं। इन्होंने जो खिलाया है ना, और जो खिलाते हैं, मिलावट वाला न इन्होंने कभी खिलाया है न खिलाते हैं। ये जब भी खिलाते हैं खालिस ही खिलाते हैं। आज भी पूरे लाहौर में जहां से भी तुझे दूध मिलेगा ना, मिलावट वाला मिलेगा। और जहां पे सबील होगी जनाब, 11वीं का दूध चल रहा है, उसमें पानी नहीं होगा। आज भी दुनिया देखती है। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जब उर्स होता है, कोई बंदा साबित कर दे कि मैं दाता साहब उर्स पे गया हूं, वहां से जो दूध मिला उसमें पानी था? नहीं। बेशक गुज्जर सारा साल पानी डाले, लेकिन जिस टाइम दाता साहब दूध लेके जाता है, कहता है नहीं। वो जो कंगाल होता है वो भी कहता है इस दूध में नहीं डालना, अलग कर दो। क्यों? ये दाता के दर पे ले जाना है। और भाई तूने समझा नहीं, असल वजह यह है कि दाता कहता है हमारे घर से मिलावट वाला नहीं मिलता, हम सैयदजादे हैं, आज तक जिसको भी खिलाते हैं उसको मिलावट के बगैर ही खिलाते हैं। आज भी अगर तुझे खालिस चाहिए, या तुझे 11वीं वाले का मिलेगा या दाता अली हुजवेरी का मिलेगा। बेशक पूरे लाहौर में तुझे खालिस न मिले, लेकिन 11वीं शरीफ के नाम पे आज भी हुजूर गौस पाक 1000 साल गुजर गए हैं, दूध में मिलावट करने कहते हैं मेरा है, मेरे नाम का है, खालिस होना चाहिए। तो अर्ज कर रहा था, आपने गरीबों का बड़ा साथ दिया। रवायात में आता है, आप तशरीफ फरमाते, कोई गरीब दरिया के किनारे गया, मलाह को उसने कहा हुजूर मैंने दूसरी जानब जाना है। मलाह ने कहा कि उसके लिए कुछ चार्जेस हैं, कुछ फ़ीस है। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाली जेब है। परेशान हो गया, क्या करूं? दूसरी तरफ रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों को मैंने जाना था। बड़ा परेशान है। नज़र पड़ गई तेरे मेरे गौस की, नज़र पड़ गई हुजूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी की, और फरमाया
साथिया परेशान क्यों हैं? अर्ज़ की हुजूर उस तरफ जाना था, किराया नहीं है, मायूस हूँ, वो जाने नहीं दे रहा। मलाह कहता है कि कुछ ला, मेरे पास कुछ है नहीं। फरमाया सब्र कर, परेशान ना। 2 मिनट नहीं गुजरे, कोई मुरीद दौड़ता दौड़ता आया, हाथ में थैली है, 30 दिनार हैं। अर्ज़ करता है हुजूर ये आपके लिए हदिया, तोहफ़ा लाया। आपने पकड़ा, पकड़ के उस गरीब को दिया। फरमाया जा मलाह को देना और मलाह को कहना अब्दुल कादिर कह रहा है ये रख ले, हम एडवांस तुझे दे रहे हैं 30 दिनार। आज के बाद जो भी गरीब आए उसे तूने वापस नहीं भेजना, मैं उसका किराया दे के जा रहा हूँ। बड़ा मशहूर वाक़या है। आप हज के लिए जिस वक्त गए, आप जा रहे थे तो रास्ते में कहीं स्टे करने की हाजत पड़ी, किसी गांव में गए, हिल्ला नामी गांव है। वहाँ जब आपने इरादा किया कि हम स्टे करें, पीर की बात बता रहा हूँ, तेरा मेरा पीर नहीं, ये तो पीरों का भी पीर है। जिस वक्त स्टे करने की हाजत पड़ी कि हमने यहाँ रुकना है, आपने अपने मुरीदीन को फरमाया मेरे मुरीदों ऐसा करो, पूरे गांव में चक्कर लगाओ, सबसे ज़्यादा जो गरीब घर तुझे नज़र आए ना उसका बताओ, आज रात हम उसके घर स्टे करेंगे। बाबा जी फ़र्क आ गया है, हर जगह फ़र्क आ गया है। पिछले जुम्मे शायद हम अर्ज़ कर रहे थे ना, यहाँ गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून। हर जगह हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ये कल गोली चली है ना, देखना कितना एक्शन लिया जाता है। और इसकी तहकीक के लिए कितनी कितनी कमेटियां बनेंगी, क्या क्या होगा, आप खुद देखना। अच्छी बात है, ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, होनी चाहिए तहकीक के किसने चलाई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान को लगे तो तहकीक होनी चाहिए, अगर किसी मोची के बेटे को लगे तो फिर भी तहकीक होनी चाहिए। ये नहीं है कि जनाब उसको लग गई। कुरान ये फर्क मिटाता है। कुरान ये नहीं कहता जनाब ये बड़ा है तो ये छोटा है। कुरान कहता है वजीर भी हो तो सामने लाओ। यही तो मेन प्रॉब्लम हुई पड़ी है कि हर जगह अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है। और इस्लाम ये दर्स देता है लोगों, जो कानून गरीब के लिए है वही अमीर के लिए होना चाहिए, जो अमीर के लिए है वही गरीब के लिए होना चाहिए। यहाँ सारे सिस्टम अलग हैं। अमीर का अस्पताल अलग है, गरीब का अस्पताल अलग है। अमीर के बेटे के लिए स्कूल अलग है, गरीब के बेटे के लिए स्कूल अलग है। अलगर्ज क्या क्या मिसाल दूँ, हर मामले के लिए गरीब अलग है, अमीर अलग है। तो हुजूर गौस पाक को देखो, यहाँ मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपने फरमाया पूरे इलाके में से देखो गरीब का घर कहाँ है। आज के दौर का कोई पीर होता तो उसको पूछना ही नहीं पड़ना था, उसे पता था इस इलाके में जनाब चौधरी साहब का घर कहाँ है। सियासत की पिछले जो मैं बात की, आज अपने पीरों का हाल देख लो, इल्ला माशाल्लाह, हर किसी की बात नहीं कर रहा। अगर 100 पीर हैं तो उनमें से 95 पीर ऐसे हैं जिनसे गरीब मुरीद नहीं मिल सकता, अमीर मुरीद मिल सकता है। गरीब आएगा तो उसे कहेंगे पीछे ही बैठो, अमीर आएगा तो हो सकता है खड़े होकर जनाब जफ्फियां डाले। क्या ये फर्क नहीं है? आप मानो या ना मानो, आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अमीर अगली साफ में तो गरीब पिछली साफ में। भाई न कुरान ये दर्स देता है, न नबी का फरमान ये दर्स देता है एक ही साफ में खड़े हो गए माबूदो इजाज। भाट साहब इस्लाम ये कहता है, और हमारी जो जेब गरम करे, पता हो कि इसने कुछ देना है, आगे आ जाए जनाब। और जो गरीब है बेचारा, उसका आधे हाथ से सलाम लेना है, ठीक है जनाब बैठो। हर हाल में बड़ों का भी यही हाल है। ये कल या परसों चौधरी इमरान साहब की एक वीडियो वायरल हुई, उसमें एक गरीब बच्चा सलाम देना चाह रहा है, उससे कह रहे हैं नहीं, वो भाई सारे बराबर हैं।
और यही पीरों का हाल है, नहीं होना चाहिए। हालात उस वक्त ठीक थे जिस वक्त मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पे कोई बादशाह आया, आप अपने हुजरे में चले गए। दरवेश को कहा, जो दरबान था दरवाजे पे खड़ा था, उसे कहा, उससे कहे कि तुझे मिलने की इजाजत ही नहीं है। बादशाह जाते जाते कह गया कि वलियों के दरवाजों पे ये गदा नहीं होने चाहिए, घर ये दरवाजे पे निगाहबान नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी वाले नहीं होने चाहिए जो रोके। वलियों का दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए कि जो मर्जी आए। आपने फरमाया नहीं, वलियों के दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड आने चाहिए, इसलिए ताकि कोई कुत्ता ना अंदर दाखिल हो जाए। ये मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह, आपको और मेरा हमसाया अल्लाह का वली, ये हालात थे पीरों के। ये पीरों की बातें कर रहा हूं। और आज के पीर, दरवाज़ा ओपन है जनाब, चौधरी साहब तशरीफ लाओ, कब आओगे? अगर आप नहीं आओगे तो मैं खुद आ जाऊंगा। यही तो वजह है मेरे भाई। हुजूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी गरीब का घर देखो, क्यों जिक्र हो रहा है आज? जिसने भी गरीबों के साथ प्यार किया, कसम ब खुदा रब ने उसका जिक्र मिटने नहीं दिया। गरीब का घर मिल गया। हुजूर घर तो बड़े बड़े हैं, एक घर है कच्ची दीवारें हैं, एक बूढ़ा है, एक बुढ़िया है, एक उनकी बच्ची है, उससे ज़्यादा किसी का गरीब घर नहीं मिला। आपने फरमाया, ओ मेरे मुरीदो, आज स्टे उस गरीब घर में करेंगे, उस घर में आज स्टे करेंगे। ये नहीं है कि जनाब आज मुर्गा कहाँ से मिलेगा, अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा, नहीं। फरमाया दाल भी मिल जाए किसी गरीब के घर से मिले। अंदर राज कुछ और थे, तेरी मेरी समझ में नहीं था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जानते थे। वहाँ जब स्टे किया तो पूरे इलाके वालों को पता चल गया कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी तो इस घर में है। बड़े बड़े रईस, आपकी शोहरत तो पूरे इलाके में थी, पूरे मुल्क में थी। कोई आ रहा है, हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाएं। कोई कहता है हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाएं। किसी आलिम ने कहा हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाएं। आपने फरमाया नहीं, आज मैं इसी घर में स्टे करूँगा। आपने उस घर जब स्टे किया तो आपके मुरीदीन की आदत थी कि आपके लिए जब भी आते थे तो तोहफे लाते थे, क्योंकि उनको पता था जब भी हम तोहफ़ा देंगे हुजूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी अपनी जेबें नहीं भरेगा, गरीबों को ही खिलाएगा। ये आदत मुबारक थी। जिस वक्त आपने रात स्टे किया, कोई बकरी लेके आ रहा है, कोई भैंस लेके आ रहा है, कोई ऊँट लेके आ रहा है, कोई सोना लेके आ रहा है, कोई चांदी लेके आ रहा है, गरीब का घर भर गया तोहफों से, बड़ा माल। जिस वक्त आप सुबह वहाँ से रवाना हुए चले गए तो पूरे इलाके में आपके आने से पहले वो घर सबसे ज़्यादा गरीब था। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, जिस वक्त आप जा रहे थे पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा वो घर अमीर था। उस घर जितना किसी के पास माल नहीं था। ये हैं हुजूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आप और मैं जिक्र करते हैं।